नमस्कार दोस्तों, माँ शारदा कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुनील गायरी और आज हम सीपीसीटी परीक्षा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सीपीसीटी अर्थात कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा है ना। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कॉमन पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, सीपीसीटी परीक्षा के लिए आवेदन कौन कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने 12th पास कर ली है और आप कंप्यूटर से संबंधित जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि संविदा बेस पर हो या रेगुलर बेस पर, सभी के लिए सीपीसीटी, कंप्यूटर से संबंधित जॉब के लिए सीपीसीटी एक प्रकार से मध्य प्रदेश में अनिवार्य मानी जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि शासन में संविदा नियमित नियुक्ति की तलाश कर रहे उम्मीदवार सीपीसीटी परीक्षा में भाग लेकर अपना स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कोर कार्ड सरकारी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा कंप्यूटर एवं टाइपिंग प्रवीणता तथा उम्मीदवार के संबंध कौशल के आकलन हेतु किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आपकी कौशल जो है, आप में कितना टैलेंट है कंप्यूटर से संबंधित, आप कितनी जानकारी रखते हैं, यह स्कोर कार्ड उनको बताएगा और आपको ये जॉब प्रदान करने में सहायक होगा। यदि आप 12th पास हैं तो आप सीपीसीटी कर सकते हैं। तो किसी भी संकाय से 12वीं की हो, वो भी इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। आपको यदि कंप्यूटर से संबंधित जॉब करना है तो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आप प्राप्त कर लीजिए। इसके लिए यहाँ पर आदेश 26 फरवरी 2015 का जो आदेश क्रमांक ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, कार्यालयों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट, इसी प्रकार के अन्य लिपिकी स्तर के जो पद हैं उन पर संविदा एवं नियमित नियुक्ति के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा स्कोर कार्ड करना अनिवार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आप भी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत इस प्रकार की जॉब करना चाहते हैं तो आपको सीपीसीटी का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। यह एक परीक्षा है सीपीसीटी, जिसमें आप बैठकर एक स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको जॉब में सहायक होगा। इस परीक्षा के लिए 120 मिनट अर्थात 2 घंटे की यह परीक्षा होती है और इसमें यह 2 सेक्शन में डिवाइड यहाँ पर की हुई है। इसमें पहला सेक्शन, पहला वर्ग जो है वो एमसीक्यू का होता है, अर्थात मल्टी चॉइस प्रश्न। इसमें आपसे 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 50% अंक प्राप्त करना होते हैं, अर्थात 38 मार्क्स, 38 नंबर आप प्राप्त करेंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे इसमें। और दूसरा सेक्शन इसका टाइपिंग कौशल है, जिसमें आप अंग्रेजी या हिंदी में अपनी टाइपिंग कौशल, टाइपिंग दक्षता सिद्ध कर सकते हैं। अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों 15-15 मिनट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें अंग्रेजी टाइपिंग में आपको कम से कम आपकी इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, अर्थात 30 अक्षर आपको 1 मिनट में लिखना होते हैं। 30 वर्ड, 30 शब्द आपको 1 मिनट में लिखना होते हैं। और ऐसा ही हिंदी में 15 मिनट में आपको टाइपिंग करना है और 15 मिनट तक आपको अपनी स्पीड बनाए रखना होगी 20 WPM, अर्थात 20 वर्ड पर मिनट, 20 शब्द 1 मिनट में आपको लिखना है। 15 मिनट तक लगातार ये स्पीड आपकी अगर आती है, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, कंप्यूटर से संबंधित आप नॉलेज रखते हैं और आपकी अंग्रेजी में और हिंदी में टाइपिंग है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आपकी केवल यदि इंग्लिश में टाइपिंग, आपकी जॉब अगर इंग्लिश टाइपिंग से संबंधित है तो आप वर्ग 1 में 75 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व करें और केवल अंग्रेजी टाइपिंग भी करेंगे तो भी आपका स्कोर कार्ड अंग्रेजी दक्षता के लिए वैलिड रहता है। या फिर अगर आपको आपके जॉब हिंदी से संबंधित आपकी जॉब है, हिंदी टाइपिंग से संबंधित, तो आप हिंदी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब भी आपका सर्टिफिकेट मान्य होता है। इसलिए आप अगर दोनों में से किसी भी एक टाइपिंग में आपका कौशल है तो आप इस परीक्षा में बैठें। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 660 रुपये और इसमें जीएसटी ऐड करने के बाद जो भी शुल्क आपकी लगती है, लगभग ये शुल्क आपको ऑनलाइन जमा करनी होती है परीक्षा फॉर्म के साथ, सीपीसीटी के फॉर्म के साथ।
सीपीसीटी फॉर्म में किस प्रकार क्या क्या जानकारी आपको देना होती है, फॉर्म में किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, इस प्रकार की जानकारी के लिए आप अगला वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।